नमस्कार, मैं हूँ संजय सोनवनी। आज महात्मा ज्योतिराव फुले का पुण्य स्मरण दिन है। उन्हें विनम्र अभिवादन करते हुए मैं कुछ बातें आपके सामने करना चाहता हूँ। ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि भारत में तीन ही लोगों ने महात्मा की उपाधि दी। पहले थे बसवेश्वर, जिन्होंने वैदिक धर्म की चंगुल से हिंदुओं को छुड़ाने की भरसक कोशिश की, नया तत्व ज्ञान रखा और एक मानसिक गुलामी से, वैदिक गुलामगिरी से जनता को मुक्त करने की भरसक कोशिश की। दूसरे थे महात्मा ज्योतिराव फुले, जिन्होंने आधुनिक विश्व को सामने मद्देनजर रखकर लोगों में ज्ञान का, सवाल करने का और वैदिक सत्ता ने जो गुलामी समाज पर लादी थी और उस समय की अर्थव्यवस्था जो किसानों को, कारागिरों को गुलामी का जीवन जीने के लिए बाध्य कर रही थी, उसके खिलाफ आवाज उठाया। और तीसरे महात्मा गांधी, जिन्होंने सिर्फ मानसिक गुलामगिरी ही नहीं मगर भारत पर जो राजनीतिक गुलामगिरी थी, जो गुलामी थी, अंग्रेजों की गुलामी थी, उस गुलामी से भारतीय लोगों को मुक्त करने का एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जिसमें ना सिर्फ आदमी बता, औरतें भी, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक सारी जनता को एक राष्ट्र भावना में इकट्ठा करके इस गुलामगिरी के खिलाफ खड़ा किया और स्वाधीनता पाके दिखाई। इसलिए उन्हें महात्मा कहा जाता है। ये तीन महात्मा है। आज महात्मा ज्योतिराव फुले की पुण्यतिथि है, तो आज हम उन्हें अभिवादन करते हुए उनके बारे में कुछ बातें करें। पहली बात यह है, उन्होंने आम लोगों को, हिंदू लोगों को, जो बहुजन लोग जिसे कहते हैं, दलित लोग, अछूत लोग, लड़के हो या लड़की, उन्हें शिक्षा देने के लिए एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया। ये तो सब जानते ही है, इसलिए मैं उसके ऊपर ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा, मगर ये बहुत महान कार्य था। आज अगर हम हिंदुस्तानी अगर आज सोच बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, तो केवल उनकी वजह से, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। महात्मा ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले आज हमारे सही मायने में देखा जाए तो देवता है। तीसरी बात यह है कि उनका फलसफा क्या था। वो फलसफा समझ लेना बहुत जरूरी है। फलसफा था, उन्होंने एक समय कहा था, जिस राष्ट्र में एकमय समाज नहीं होता, वो समाज एक राष्ट्र कहने के लायक नहीं होता। आज हमारे लिए ये सोच बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा समाज एकमय नहीं है। एकमयता का मतलब ये संघी लोग, आरएसएस के लोग जिसे समरसता कहते हैं, वैसा एकमयता शब्द का अर्थ है नहीं। ये पहले ध्यान में रखिए। एकमयता का अर्थ होता है कि हम सारे राष्ट्र के लोग एक दूसरे के लिए समान हैं, एक दूसरे का समान आदर करते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हुए सब मिलकर देश को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। ऐसा देश जिसमें जाति भेद नहीं, धर्म भेद भी नहीं और पंथ भेद भी नहीं। भेदाभेद करने वाले लोग राष्ट्र बना नहीं सकते, ऐसा उनका कहना था। इसलिए एकमयता की जरूरत उन्होंने महसूस की और उन्होंने यही कहा कि जब तक लोग एकमय नहीं होते तब तक राष्ट्र खड़ा नहीं होता। आज और भारत आज राजनीतिक रूप से राष्ट्र है। देखिए, राजनीतिक रूप से आज हम राष्ट्र जरूर है, मगर भावनिक रूप से हम राष्ट्र नहीं है।
जैसे हम मराठी है तो बिहारी लोगों का तिरस्कार करेंगे, दक्षिण के लोगों का तिरस्कार करेंगे, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो कश्मीरी का तिरस्कार करते हैं। कुछ लोगों को तो ये भी मालूम नहीं नागालैंड का है, आसाम का है, अरुणाचल प्रदेश का है, मेघालय का है, ये भी पता नहीं। वहाँ के लड़कों लड़कियां जब यहाँ पढ़ने के लिए आती है, उन्हें चिंकी कहकर घृणा से उनको कहते हैं। ये एक भावना तो नहीं हुई, ये राष्ट्र की नींव तो नहीं है। इससे राष्ट्र कैसे बनेगा? सोचिए कश्मीरी को क्या लगेगा, सोचिए कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय के बच्चों को जो यहाँ पढ़ने आते हैं उनको क्या लगेगा? उन्हें यही लगेगा कि हम इस राष्ट्र का हिस्सा नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग हमें एक मैं नहीं मानते, राष्ट्र के लोग नहीं मानते, भाईचारे से हमारी तरफ नहीं देखते। महात्मा फुले ने बहुत सही कहा था। कब कहा था? जब ये राष्ट्र बना भी नहीं था तब कहा था। 19वीं सदी में कहा था, जब महात्मा गांधी राजनीतिक पटल पर आए भी नहीं थे तब कहा था। हम सीखते नहीं हैं, हम सिर्फ जयंती आती है या पुण्यतिथि आती है, अभिवादन करते हैं, वंदना करते हैं, भाषण बड़े बड़े ठोक देते हैं, मगर हम उनके कहने का आशय समझने की कतई कोशिश नहीं करते हैं। यही हमारी सबसे बहुत बड़ी भूल है, और इस मूर्खता के कारण हम आज भी एक राष्ट्र के रूप में उभरे नहीं हैं। हमें जमीन चाहिए, हमें नक्शा दिखता है। ये आरएसएस के लोग कहते कि अखंड भारत, जैसे इनके बाप दादों की कमाई है अखंड भारत, मिल्कियत है उनकी, ऐसा उन्हें लगता है। मगर अखंड भारत मुस्लिम का विद्वेष करके कैसे मिलेगा? दलितों का द्वेष करके कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता, कतई नहीं मिल सकता। हम इन राष्ट्रद्रोही तत्वों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। और जब आरएसएस की स्थापना भी नहीं हुई थी, उस जमाने में महात्मा फुले ने ये बात कही कि एक महत्ता होनी जरूरी है, और ये आरएसएस 1925 में पैदा हुआ, और वो एक महत्ता के खिलाफ ही जा रहा है, और आज हम उसके फल भुगत रहे हैं, मगर हम जाग नहीं रहे हैं। दूसरी बात महात्मा फुले ने जो की थी, उन्होंने गुलामगिरी ग्रंथ लिखा। वो अर्पण किया अफ्रीका के अश्वेत नागरिकों को, उनकी स्वतंत्रता के लिए। महात्मा फुले वैश्विक रूप से दुनिया की तरफ देखते थे। उन्हें स्वतंत्रता, मानसिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, ये सबसे बड़ा मायने रखती थी। राजनीतिक स्वतंत्रता बात और है, राजनीतिक स्वतंत्रता होने से बहुत बड़ा कुछ नहीं होता, मगर जब तक मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से हम विचारों के चंगुल से, जब तक बुरे विचारों के, जैसे भारत में वैदिक विचारों के चंगुल से नहीं छूटते, वर्चस्वतावाद के चंगुल से नहीं छूटते, तब तक सही मायने में स्वतंत्रता आ नहीं सकती। ये महात्मा फुले का मानना था, और वो जिंदगी भर लड़े। उनकी हत्या की कोशिशें भी हुई, क्योंकि ये लोग तो हत्या करने के अलावा और क्या कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं है। इसलिए उन्हें समरसता चाहिए, एक महत्ता नहीं। समरसता और एक महत्ता में बहुत बड़ा फर्क है, हमें समझ लेना चाहिए। महात्मा फुले, उन्होंने लिखा, कहा और जिया। शिक्षा जो है, बहुत लोग आरोप करते हैं उनके ऊपर कि वो अंग्रेज मिशनरी थे, उनके चंगुल में थे, और उनके आड़ में वो धर्मांतर की कोशिशें करते थे वगैरह। ये सब ये संघी विचारों की, उनकी सड़े हुए दिमाग की उपज है। हालांकि वास्तवता यह है कि भारत को आधुनिक दुनिया कैसी है, वर्तमान दुनिया कैसी है, इसका परिचय भारतीय लोगों को हुआ, वो अंग्रेजों की वजह से। ये हमें मानना ही पड़ेगा, हम इसे टाल नहीं सकते।
हमारी लिपि खरोष्टी हो या ब्राह्मी हो, वो अंग्रेज़ों की वजह से ही हमें पढ़ने को, दोबारा पढ़ने को मिली। हमारी लिपि थी। बीच में क्या हो गया ऐसे 1000 साल में कि हम हमारी लिपि भूल गए, हमारी संस्कृति भूल गए, हमारी परंपरा भूल गए। ये परंपरा क्या थी और क्या नहीं थी, ये वो हमारे सामने अंग्रेज़ों ने ही रखा था, ये बात माननी पड़ी। और महात्मा फुले 19वीं सदी में अगर उनकी वजह से व्यापक वैश्विक दृष्टि से देखने लगे होंगे तो उसमें गलत क्या था? कुछ भी गलत नहीं था, मगर उन पे आरोप किए जाते हैं। तीसरा आरोप है उनके ऊपर कि वो सिर्फ बहुजनों के हित का विचार करते थे। अब आप एक बात देखिए, वैदिक धर्म में सबसे बुरी बात है औरतों की अवस्था बहुत खराब है, खराब थी, और वो जो उनके धर्म नियम है, वो धर्म नियमों ने उस अवस्था को खराब किया था। इसलिए ब्राह्मण विधवा को बाल भी कटवाने पड़ते थे, लाल वस्त्र पहनकर, जिसे अंधेरे कमरे में जिंदगी भर रहना पड़ता था, अच्छा खा पी भी नहीं सकती थी। मगर यही वैदिक लोग बदकर्म करते थे। कुछ ऐसी जो अभागी विधवाएं हैं, उनके साथ बदकर्म करते थे, वो गर्भवती हो जाती थी। महात्मा फुले ने वहां धर्म का, जाति का कोई सोच नहीं किया। उन्होंने अपने घर में ऐसी अभागन जो विधवाएं थी उनको रखा, उनका जो भी गर्भ संस्कार वो किया, और वो बच्चे पैदा हुए, और उनमें से ही एक बच्चे को गोद भी लिया। ध्यान में रखिए, इतना बड़ा मानवतावाद आपको दुनिया में शायद ही देखने को मिलेगा। तो भी ये लोग उनके ऊपर पत्थर फेंकते रहे, गोबर फेंकते रहे। सावित्री माई के ऊपर तो कितनी बड़ी आपदाएं आई, विपदाएं आई, ये तो सब जानते ही है। हमें इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि हम किसके खिलाफ हैं। हम वैदिक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, महात्मा फुले भी नहीं थे। महात्मा फुले जो अविचार है, कुविचार है, जो वर्चस्ववाद है, जो खुद को अहंभाव है, उसके खिलाफ थे, बेवकूफी के खिलाफ थे, अन्याय के खिलाफ थे, सच के साथ थे। उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। बाद में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह नाम देकर उसी को बहुत विशाल रूप दे दिया, और आपको मालूम है कि सत्याग्रह इतना बड़ा हथियार बन चुका अहिंसा का, और उसी हथियार से महात्मा गांधी इस देश में आज़ादी ला पाए। महात्मा फुले एक महामानव थे, बहुत विचारी थे, उनकी सोच बहुत बड़ी थी। वो परंपरा के दबाव में नहीं रहे, उन्हें आह्वान दिया परंपरा को, ध्यान में रखिए। और आज उनसे हमें उनके पुण्य स्मरण दिन पर अगर करना है तो हमें ऐसे ही व्यवस्था के खिलाफ हमेशा, भले वो राजनीतिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, शिक्षण की व्यवस्था हो, जो भी व्यवस्था हमारे ऊपर कोई ना कोई अन्याय, कोई ना कोई अविचार लादने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ हमें आवाज़ हमेशा उठानी पड़ेगी, सच की राह चलनी पड़ेगी, सत्य शोधन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सच के सिवा जी नहीं सकते। एक वैदिक लोगों का ठीक है, वो ऐसे अज्ञान के अंधियारे में रहते हैं, उन्हें लगता है कि उनके वेदों में लिखा, जो भी लिखा है वही सच है। सारा विज्ञान, सारी बुद्धिमानी, सारी आधुनिक खोजें उन वेदों में ही है। वो इसलिए कोई तरक्की कर नहीं पाए, देश को आगे ले जा नहीं पाए। आज अगर देश को आगे ले जा रहे हैं तो हम हिंदू, आम लोग, बड़े वो दलित हो, आदिवासी हो, बौद्ध हो, जैन हो, ये लोग देश को आगे ले जा रहे हैं, ये वैदिक लोग नहीं। वो मगर होशियारी से हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आज भी हम हमारा इस्तेमाल होने देते हैं। दूसरा मतलब इसका ये होता है कि हम आज भी गुलामी में ही हैं, और ये गुलामी को हमें नकारना पड़ेगा, धुतकारना पड़ेगा,
और सही मायने में स्वतंत्रता को लाना पड़ेगा। महात्मा फुले भारत में स्वतंत्रता के पहले अग्रदूत थे, महान क्रांतिकारी थे। सामाजिक क्रांति के बगैर, सामाजिक समता के बगैर तरक्की नहीं होती। बाबा साहब आम्बेडकर ने भी राज्य घटना के बारे में जब भाषण हुआ था उनका संसद में, उन्होंने यही कहा था कि जब तक सामाजिक प्रजातंत्र नहीं आता, जब तक सारे समाज एक दूसरे को समान नहीं मानते, तब तक राजनैतिक स्वतंत्रता आ नहीं सकती। बाबा साहब बड़े लंबी दृष्टि के थे। आज हम बाबा साहब को भी एक छोटा कर दिया है, महात्मा फुले को भी छोटा कर दिया है, महात्मा गांधी को तो छोटा करने की कोशिश सारे लोग करते हैं, मगर इनकी विशेषता यह है कि ये सारे अंधियारे में हाथ में एक मशाल लिए हुए हमेशा हमेशा हमें मार्गदर्शी पथदर्शक होकर उभर आते हैं, और यही उनकी महानता है। और उन्हें विनम्र अभिवादन करते हुए मैं यही कहूँगा कि हमें हमारे महापुरुषों की ओर देखने की दृष्टि बदलनी होगी, नई दृष्टि से देखना पड़ेगा, आधुनिक दृष्टि से देखना पड़ेगा। और हमें आज जिस गुलामी में हम आज भी रह रहे हैं, उससे निजात पानी होगी। धन्यवाद, धन्यवाद मित्र।